दोस्तों, मैथ गुरु प्रिंस के आपके इस परिवार में मैं प्रिंस कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप लोग सूर्य के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आज हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और जितना प्यार आपने दिया हमको उस सूर्य वाले चैप्टर में, हमें उम्मीद है आप उतना ही प्यार हमें इस चैप्टर में भी देंगे, इस पार्ट में भी देंगे। आइए ग्रह को पढ़ते हैं और विधिवत ढंग से पढ़ते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी कि किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये ग्रह जो है सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य का आकार जो है वो बहुत बड़ा है। सूर्य का आकार जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी ग्रह इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे अब ग्रह कितने होते हैं? ग्रह आपके 8 होते हैं। और ग्रह को सेट कैसे किया जाता है, राइट कैसे किया जाता है? आइए एक ग्रह को राइट करते हैं। सबसे पहला होता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये तो आपके 8 ग्रह हो गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्ट के जो 4 ग्रह होते हैं, स्टार्ट के जो 4 ग्रह होते हैं इनको हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। ये आंतरिक ग्रह हैं और जो कि ठोस होते हैं। और लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं ये इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है, और ये क्या होते हैं? गैसीय होते हैं। और इनको पृथ्वी ग्रह भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो अभी बता रहे हैं आपको। इनको बृहस्पतीय ग्रह बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये पृथ्वी ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, इसलिए इसको हम पृथ्वी ग्रह बोलते हैं। और इन चारों ग्रह में बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम बृहस्पतीय ग्रह बोलते हैं। तो अब आइए एक एक ग्रह की चर्चा की जाए। तो सबसे पहले आता है बुध। आइए समझते हैं बुध को। तो ये फिगर जैसा बना है, फिगर के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि बुध जो है, बुध आपका सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य का ये सबसे नज़दीकी ग्रह है। और यह सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है? यह सबसे छोटा ग्रह है। और इसका परिक्रमण काल, इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है। इसका परिक्रमण काल में सूर्य का यह एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। अब एक चीज यहां समझने वाली बात है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के नज़दीक जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो नज़दीक चक्कर लगाते हैं और जो दूर लगाते हैं, तो जो नज़दीक चक्कर लगाते हैं उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी। जब स्पीड तेज़ होगी तो उनको टाइम कम लगेगा, सूर्य का चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा। और जो सबसे दूर होगा उसको चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए सभी ग्रहों में वरुण एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। तो यहाँ इसका बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन होता है। मीन्स 88 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अब यह सबसे तापांतर ग्रह होता है।
यह तापांतर ग्रह होता है। इसका तापांतर कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जो है दिन में 450 डिग्री के ऊपर होता है और रात में -150 डिग्री के नीचे चला जाता है, इसलिए इसका तापांतर जो हो जाता है वो 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके अंदर, बुध के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। बुध के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और बुध का कोई अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। और यह आपका, यह सूर्य का चक्कर जो लगाता है यह पश्चिम से पूरब की तरफ लगाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। सूर्य का चक्कर जो है यह पश्चिम से पूरब की तरफ लगाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ यह सूर्य का चक्कर लगाता है। ये तो हो गई बुध की बात। अब इसके बाद आइए हम लोग क्लियर करते हैं। इसके बाद शुक्र है, तो शुक्र को देखते हैं। दोस्तों शुक्र जो है, शुक्र से क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है, शुक्र से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र जो है यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है और यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है यह पृथ्वी से सबसे, पृथ्वी का नजदीक का ग्रह है और यह जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह शुक्र जो है यह चमकीला ग्रह है और यही सबसे गर्म ग्रह है। अब आप कहेंगे सूर्य के नज़दीक तो सबसे ज़्यादा बुध है, तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% होती है। इसके वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% होती है, इसीलिए यह क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अब इसे सुबह का तारा, शाम का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह आकार, इसका आकार और घनत्व जो होता है वह पृथ्वी के समान होता है। इसका आकार और घनत्व जो होता है वह पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको, शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सुबह का तारा और शाम का तारा बोला जाता है। और यह जो है, अभी हमने बताया बुध जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, लेकिन शुक्र जो है यह आपका पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। यह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। मात्र पूरे ग्रह में मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और अरुण। इधर से दूसरा ग्रह और इधर से दूसरा ग्रह, यह 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसी कारण से यहाँ सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। ये तो हो गई आपकी शुक्र की बात। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग देखते हैं। जैसे इसका कोई, बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, वैसे शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी को। एक एक पॉइंट को आप क्लियर कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर करेंगे तो आपको ज़्यादा
ज़्यादा दिनों तक आपके मन में वो रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही वो याद आ जाएगा। अगर आप कोई चीज़ रटते हैं तो रटने पे कोई चीज़ ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में नहीं रहती है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर करते चलिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की। तो पृथ्वी, आप जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसी को हम बोलते हैं नीला ग्रह। जल की उपलब्धता यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। यह पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, और यह आधार तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और आधार तल पर यह 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और यही झुकाव और परिक्रमण के कारण ही इसको क्या बोला, यही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन का कारण झुकाव और परिक्रमण है। अब इसका जो यह अपने अक्ष पर एक चक्कर जो लगाती है वह 24 घंटे में पूरा करती है। एक चक्कर जो अपने अक्ष पे एक चक्कर जो लगाती है वो 24 घंटे में लगाती हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है 23 घंटे 56 मिनट, लेकिन आप ये समझिए कि 24 घंटे पूरा। और यही 24 घंटे जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, इसी से क्या होता है? दिन और रात होता है। इसी से क्या होता है? दिन और रात होता है, जिसे क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। यह 24 घंटे का टाइम लेती है अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में। इसी से क्या होता है? दिन और रात होती है। इसी को बोलते हैं हम दैनिक गति। दैनिक गति, इसे क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। और यह सूर्य का परिभ्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेता है। तो इससे क्या होता है? इससे आपका एक वर्ष बनता है। इससे आपका क्या बनता है? एक वर्ष बनता है, और जिसे बोलते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति बोलते हैं। और यही क्या होता है आपका 365 3 बार ऐसे ही जुड़ता है, और 6 घंटे ये 4 साल बाद 6 चौक 24 एक दिन बढ़ जाता है, और लास्ट में जाके इसका जो है 366 दिनों का एक साल बन जाता है, जिसे लीप ईयर हम जानते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो और भी कुछ बातें हैं जो पृथ्वी के संदर्भ में आती हैं, आइए उसको भी देखते हैं। थोड़ा सा मार्कर में हम इंक डाल लें उसके बाद। तो जैसे कुछ पॉइंट और आते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपका एक आता है, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यह है मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसको चैलेंजर के नाम से जानते हैं। और यह जो है वह आपका, जिसको चैलेंजर के नाम से जानते हैं, यह आपका 11,022 से लेकर 11,023 मीटर गहरा है। मेरियाना गर्त जो है 11,022 से लेकर 11,023
मीटर तक ये क्या है, गहरा है। अब इसके बाद हम से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे निचला खंड क्या है, सबसे गर्म स्थान क्या है, सबसे ठंडा स्थान क्या है। तो ये सब चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। सबसे निचला खंड जो है वो मृत सागर है। क्या है, मृत सागर। निचला खंड जो है वो क्या है, मृत सागर है। सबसे निचला खंड जो है वो क्या है, मृत सागर है। और सबसे गर्म स्थान जो है वो लीबिया का अल्जीजिया है, लीबिया का अल्जीजिया है। और पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है वह क्या है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान वो है बोस्टॉक स्टेशन, बोस्टॉक स्टेशन है। ये तो थी कुछ पृथ्वी के संदर्भ में बातें। अब आइए पृथ्वी से ही जुड़ी कोई और बात करते हैं। यहाँ तक अभी तो आपने इसमें देखा था बुध और शुक्र के बारे में कि इसका कोई अपना उपग्रह नहीं था, लेकिन पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है। वो क्या है, चंद्रमा है। वो क्या है, चंद्रमा है। तो आइए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो परिक्रमण काल होता है और घूर्णन काल होता है, यह दोनों बराबर होता है। चंद्रमा ही एक ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों बराबर होता है। यह होता है आपका 27 दिन 8 घंटे का। चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 दिन 8 घंटे का होता है, घूर्णन काल भी 27 दिन 8 घंटे का होता है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। यह चंद्रमा जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा से जो रोशनी पृथ्वी पर आती है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। और सबसे पहले चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचा था 1969 में। मानव जाति वहाँ चंद्रमा पर 1969 में कौन गया था 1969 में? 1969 में आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। और ये किससे गए थे? ये गए थे अपोलो 11 के द्वारा गए थे। अपोलो 11 के द्वारा गए थे। और कुछ क्वेश्चन है चंद्रमा के बारे में। यहाँ पे एक होता है ब्लू मून और एक होता है सुपर मून। आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्लू मून क्या है और सुपर मून क्या है? तो यहाँ पे देखिए आप, ब्लू मून और सुपर मून। देखिए देखिए चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो एक दशा ऐसी आती है जब यह पृथ्वी के नज़दीक हो जाता है। पृथ्वी के नज़दीक हो जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक हो जाता है। जब नज़दीक हो जाएगा पृथ्वी से, तो पृथ्वी से इसका आकार बड़ा दिखाई देगा और यह चमकीला दिखाई देगा। पृथ्वी से इसका आकार बड़ा दिखाई देगा और नीला चमकीला दिखाई देगा। और यह आपका, इसकी दूरी सबसे कम जहाँ पे होती है उसी को क्या बोला जाता है? जब ये चमकीला दिखाई देगा और इसका प्रकाश जो है काफ़ी तेज़ पड़ेगा तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ब्लू मून। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू मून बोलते हैं। अब सुपर मून क्या है? सुपर मून आपका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका ये होता है सुपर मून। जहाँ पे दूरी कम होती है उसको बोलते हैं सुपर मून। और ब्लू मून क्या होता है?
ब्लू मून आपका जब एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा आ जाती है, एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा आ जाती है, तो दूसरी वाली पूर्णिमा की रात के चांद को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। जब एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा आ जाती है तो दूसरी वाली पूर्णिमा के चांद को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। और यह जो है चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है, 1/81 भाग है। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 ही है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का यह 1/6 ही है। और यहाँ पे कहा जाता है चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। तो अभाव किस कारण से होता है? इसी कारण से होता है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहाँ पे वायुमंडल होगा, और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ पे वायुमंडल टिकेगा ही नहीं। अब ये तो हो गया पृथ्वी की बात। अब इसके बाद आइए बात करते हैं हम मंगल के बारे में। अगला है हमारा मंगल। मंगल तो मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और आपसे पूछ लिया गया लाल ग्रह इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये मंगल ग्रह जो है यह 25 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह भी 25 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यही झुकाव के कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण यहाँ भी क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ इसकी भी दिन रात की अवधि लगभग 24 घंटे होती है। इसकी भी दिन रात की अवधि लगभग 24 घंटे की होती है। पृथ्वी के समान 24 घंटे इसकी दिन रात की अवधि होती है, इसलिए यहाँ पे भी जीवन की संभावना है। मंगल पर जीवन की संभावना है। और अब इसके उपग्रहों की बात आती है तो इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? इसके 2 उपग्रह हैं। एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। ये हैं मंगल के 2 उपग्रह। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो अब इसके बाद बीच में एक पट्टी टाइप का आपको दिख रहा होगा, पट्टी टाइप का दिख रहा होगा। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका ये होती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। क्या होती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। देखिए, जब जो गोल आकार में बन गए वो सूर्य के चक्कर लगाने लगे। पत्थर के टुकड़े जो गोल, छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े जो गोल आकार में बन गए वो क्या हो गए? सूर्य का चक्कर लगाने लगे, उन्हें नाम दे दिया गया। और यहाँ पे कुछ छोटे टुकड़े, कुछ बहुत बड़े बड़े टुकड़े, बड़े रेडियस वाले टुकड़े की एक श्रृंखला बन गई। वो भी एक श्रृंखला जो है वह श्रृंखला भी सूर्य का क्या करने लगी? चक्कर लगाने लगी। जब सूर्य का वो चक्कर लगाने लगी तो उसी को क्या बोला गया? उसी को बोला गया क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोला गया। उसी को क्या बोला गया? क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोला गया। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किया जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है वह किन 2 ग्रहों के बीच में होती है? तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है।
क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें जान लेते हैं उल्का और उल्का पिंड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सूर्य जो है और पृथ्वी है। तो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यहाँ से कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। जब पृथ्वी की तरफ पत्थर के टुकड़े आकर्षित होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, घर्षण के कारण वो आते हैं और यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में वो घर्षण के कारण जल जाते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद वो जल जाते हैं तो उन्हीं को वो जल के पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जल के पूरी तरह से राख हो जाते हैं। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, उल्का बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, उल्का बोला जाता है। और जो बच जाते हैं वो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और उनको क्या नाम दिया जाता है, उल्का पिंड नाम दिया जाता है। एक बार फिर से समझ लो इसको। जब पत्थर के टुकड़े पृथ्वी की तरफ आते हैं तो कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण के कारण जल उठते हैं। जब जल जाते हैं तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, तो इनको उल्का बोला जाता है। और जब कुछ बचे हुए टुकड़े नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनको हम उल्का पिंड नाम से जानते हैं। अब ये तो हो गया उल्का और उल्का पिंड। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु और पुच्छल तारा के बारे में। पुच्छल तारा के बारे में, धूमकेतु पुच्छल तारा एक ही होता है। तो अब यह क्या होता है, जब सूर्य की तरफ जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है तो सूर्य की तरफ कुछ टुकड़े आते दिखाई देते हैं, सूर्य की तरफ आते हैं तो उनके पीछे जो होता है एक पूंछ सी बन जाती है, एक पूंछ सी बन जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, पुच्छल तारा बन जाता है, बोला जाता है। जब सूर्य की तरफ पृथ्वी जब चक्कर लगाती रहती है, सूर्य की तरफ जब टुकड़े आते हैं तो यहाँ पे जब आते हैं तो इनके पीछे एक पूंछ सी बन जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। और एक हेली नामक पुच्छल तारा होता है जो आने वाले 2062 में दिखाई देने वाला है। हेली नामक पुच्छल तारा है जिससे क्वेश्चन आप पूछा जाता है, इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। हेली नामक जो पुच्छल तारा है, हेली नामक जो धूमकेतु है, यह 2062 में आपको दिखने वाला है। यह हर 76 साल बाद आता है। धूमकेतु या पुच्छल, धूमकेतु हेली नामक पुच्छल तारा, यह आपका कब दिखाई देगा, यह 2062 में दिखाई देगा। यह हर 76 साल बाद दिखाई देता है। अब इसके बाद हम कुछ और ग्रह की चर्चा करते हैं, बचे हुए ग्रह की चर्चा करते हैं। तो इसके बाद नंबर आता है बृहस्पति का। तो बृहस्पति जो है वह अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास, बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। और इन 79 उपग्रह में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है
जो इसका सबसे छोटा उपग्रह होता है उसका नाम है, सबसे छोटे उपग्रह का नाम है, सबसे छोटे उपग्रह का नाम है सिनोया। क्या नाम है? सिनोया। तो बृहस्पति के बाद 79 उपग्रह हैं, इसका सबसे छोटा उपग्रह जो है वो क्या है? सिनोया है। और यह सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे ज़्यादा तेज पलायन वेग वाला ग्रह है। इसका पलायन वेग 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका पलायन वेग जो है, इसका पलायन वेग वह है 69.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसका पलायन वेग जो है वह 69.5 या कहीं कहीं 6 दिया रहता है, ये होता है इतना किलोमीटर पर सेकंड। इसका क्या होता है? पलायन वेग। इसके पास प्रमुख उपग्रहों की संख्या में कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे गैनीमेड, आयो, यूरोपा या कैलिस्टो, ये इसके प्रमुख उपग्रह हैं। कौन कौन है? गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, ये 3 इसके प्रमुख उपग्रह हैं। और इस ग्रह में भी हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। इस ग्रह में भी हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है और इसलिए इसके पास 25 मीटर तक रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसके 15 मीटर तक जो रेडियो तरंगें हैं वह निकलती रहती हैं और इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। तो ये तो कुछ पॉइंट थे आपके बृहस्पति ग्रह के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। और आइए कुछ समझ लेते हैं हम शनि, अरुण और वरुण के बारे में। यह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 14 मिनट में चक्कर लगा लेता है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 14 मिनट में चक्कर लगा लेता है। 10 घंटे 14 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 95 गुना है। ध्यान दीजिएगा, शनि का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 95 गुना है। और इसके पास हाइड्रोजन लगभग 96.5% और हीलियम 3% है। इसके पास हाइड्रोजन 96.5% हाइड्रोजन जो है वह 96.5% है